दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय देश के प्रोमिनेंट एयरपोर्ट पर हंगामा मचा हुआ है, लेकिन बड़ी बात ये देखी गई एयरपोर्ट पर कि कोई भी सरकार से सवाल नहीं पूछ पा रहा है। अगर कोई सवाल पूछ भी रहा है तो इंडिगो से पूछ रहा है। एयरपोर्ट से कई सारे ऐसे वीडियोस, तस्वीरें सामने आए हैं जहां पर लोगों ने अंधभक्ति भी दिखाई है। कई सारे अंधभक्त एयरपोर्ट पर पकड़े गए हैं। हालांकि कुछ लोग जांबाजी दिखा रहे हैं जो सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत कर रहे हैं। किसको ब्लेम करें? नेहरू को? आप महंगाई बढ़ गया तो मोदी जी कर दिया। फ्लाइट कर। ये देश लोकतंत्रात्मक गणराज्य है और ये देश तभी मजबूत होगा जब जनता सरकार से सवाल पूछेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या सरकार से सवाल पूछना इतना आसान है? क्योंकि जो लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो इसकी सबसे ताजा उदाहरण है लोक गायिका नेहा सिंह राठौर। दोस्तों, आपको याद होगा कि नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम हमले को लेकर सरकार से सवाल पूछा था। उसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई। नेहा सिंह राठौर ने अग्रिम जमानत की याचिका लगाई तो खबर यह मिल रही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। नेहा पर इंटरनेट मीडिया पर देश विरोधी पोस्ट करने का आरोप है। अदालत ने कहा है कि नेहा विवेचना में सहयोग नहीं कर रही हैं। नेहा के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज है। अब नेहा सिंह राठौर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही हैं। लेकिन इस बीच मीडिया किस तरीके से नेहा सिंह राठौर के खिलाफ साजिश रच रहा है, कुछ एग्जाम्पल देखिए दोस्तों आप। अमर उजाला नाम के अखबार ने लिखा है, नेहा सिंह राठौर को राहत नहीं, पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में लगा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज। क्या? पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी मतलब प्रधानमंत्री से सवाल मतलब आपत्तिजनक टिप्पणी, ये लिखा जा रहा है। अगर आप भी सरकार से सवाल पूछेंगे तो आप भी आपत्तिजनक टिप्पणी करेंगे। एक और हेडलाइन एनबीटी की हेडलाइन देखिए, नेहा सिंह राठौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, राष्ट्र विरोधी बयान मामले में लखनऊ हाई कोर्ट का आदेश। तो यहां पर कहा जा रहा है कि राष्ट्र विरोधी बयान दिया है नेहा सिंह राठौर ने और इसीलिए नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें इस समय बढ़ गई हैं। नेहा सिंह राठौर कभी भी गिरफ्तार हो सकती हैं। हालांकि सोशल मीडिया में उनके खिलाफ इस समय प्रोपेगेंडा चल रहा है। वहीं जो सरकार के समर्थक हैं इस समय वो नेहा की बोली भी लगा रहे हैं, जैसे नेहा इस देश की बेटी हो ही नहीं और बेटी किसी भी देश की हो, बेटी तो बेटी होती है। लेकिन दोस्तों, कितनी शर्मनाक घटिया टिप्पणी इस समय नेहा सिंह राठौर के खिलाफ की जा रही है, ये एग्जाम्पल आप देखिए। नेहा सिंह राठौर ने ही इसे शेयर किया है। सोशल मीडिया पर नेहा सिंह राठौर के खिलाफ इस समय आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं। उनके खिलाफ सत्ताधारी पार्टी का जो आईटी सेल है वो लगा हुआ है और यहाँ ऐसे ऐसे लोग नेहा सिंह राठौर के पीछे पड़े हुए हैं जो सरकार के कट्टर समर्थक हैं। वो सरकार की आलोचना सुनने को ही तैयार नहीं है। यहाँ नेहा सिंह राठौर ने क्या लिखा, 1 घंटे का कितना लेती हो नेहा बहन जी। देखिए दोस्तों, बोली लगाई जा रही है और इसी को लेकर नेहा सिंह राठौर ने अपना दर्द भी देश के सामने बयां किया है। लिखा है कि सोशल मीडिया पर मेरी बोली लगाई जा रही है, पुलिस के मुताबिक वो मेरे ठिकानों पर छापे मार रही है, अखबारों में मेरे खिलाफ फर्जी खबरें चलाई जा रही हैं, बेटी बचाओ वाली सरकार ने 4 सवाल पूछने के बदले मुझे ये अत्याचार सहना पड़ रहा है। किसी को कुछ दिख रहा है? ये है इनका राष्ट्रवाद, ये है इनका लोकतंत्र, ये है इनका यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते। सवाल पूछने वाली एक आवाज बर्दाश्त नहीं हो रही है। वाह मोदी जी वाह, ये नेहा सिंह राठौर का दर्द फूटा है दोस्तों। चूंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से नेहा सिंह राठौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई, इसलिए नेहा सिंह राठौर अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही हैं। उन्हें उम्मीद है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जरूर न्याय मिलेगा। देखिए नेहा सिंह राठौर ने क्या कुछ कहा। अग्रिम जमानत की याचिका थी, उसको खारिज कर दिया गया है। तो मैं समझती हूँ कि ठीक है, कोर्ट का जो भी आदेश है, जो भी फैसला है वो मेरे लिए सर्वोपरि है, शिरोधार्य है, मैं उसका सम्मान करती हूँ। देखिए, मुझे भी अखबारों के माध्यम से ही पता चला है। पिछले हफ्ते 2 हफ्तों से मुझे लगता है कि पिछली बार भी शायद आपसे बातचीत करी थी तो मैंने यही बताया था कि अखबारों और मीडिया के ही माध्यम से मुझे पता चला कि पुलिस जो है वो 2 टीमों का गठन की हुई है मुझे गिरफ्तार करने के लिए और जगह जगह पर छापेमारी चल रही है, मेरे ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। मुझे हंसी बड़ी आई, मैंने अखबार में पढ़ा तो मुझे लगा कि भाई
ठिकाना तो आतंकवादियों का होता है, वो बंकर में छुपे रहते हैं। एक मामूली सी लड़की, एक मामूली सी लोक गायिका, वो अपने घर में रहती है, वो भी लखनऊ के किराए के घर पे रहती है भाई। तो इन बेवकूफ़ियों की, इन मूर्खताओं की भैया कोई सीमा है? पुलिस का क्या है? इन मूर्खताओं की कोई सीमा नहीं है। कहने को तो ये भी कहते हैं कि नेहा अब भैया मेरे ठिकाने हैं तो वहाँ से चीज़ें भी बरामद होंगी। वो कह देगी पुलिस भैया कि इनके घर से विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। क्या हुआ है भैया? तो गैस सिलेंडर था, एलपीजी सिलेंडर था। बोलने को तो कुछ भी बोल सकती है भाई। पोटेंशियल वेपन बरामद हुआ है। क्या हुआ है भैया? कलम, किचन नाइफ, धारदार हथियार बरामद हुए। भैया इनकी कोई सीमा है? मुझे नोटिस तक नहीं दिया गया है भैया, आप बात कर रहे हैं। और जो भी ऐसा करेगा उसके साथ यही होगा, अब यही होगा, क्योंकि अब सरकार को आलोचना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। नेहा सिंह राठौर के समर्थन में रवीश कुमार आ चुके हैं, बहुत सारे मीडिया के पत्रकार आ चुके हैं और इस समय नेहा सिंह राठौर को सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये सपोर्ट अभी नाकाफी है क्योंकि सरकार के लोग उनके पीछे पड़े हैं। जब किसी के पीछे सरकार ही पड़ जाए तो फिर किसी के सपोर्ट से क्या ही फर्क पड़ेगा। और इसीलिए नेहा सिंह राठौर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस बीच वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार जी ने भी एक तीखी प्रतिक्रिया दी है। यहां लिखा है उन्होंने कि बेहद शर्मनाक और निंदनीय, बेशर्मी की हद पार करते जा रहे हैं। सिर्फ रवीश कुमार ही नहीं नेहा सिंह राठौर के समर्थन में आए, बल्कि बहुत सारे लोग इस समय नेहा सिंह राठौर के समर्थन में आ चुके हैं और इसमें से एक नाम और जुड़ गया है, प्रियंका भारती का। प्रियंका भारती किसी परिचय पहचान की मोहताज नहीं है। प्रियंका भारती इस समय गुस्से में है और इस सरकार पर करारा प्रहार कर रही है। उन्होंने लिखा है कि इस देश में अंधभक्तों की पूरी फसल इसी घृणित बलात्कारी सोच से लहलहा रही है। इस देश में यौन शोषण के अधिकतम मामलों में परिजन ही होते हैं, ये उसी अंधभक्त जमात से आते हैं। संयोग देखिए, ये सभी एक ही विचारधारा से निकलते हैं, एक ही विचारधारा से। जो आज सरकार चल रही है ना, ये लोग उसी के पिछलग्गू हैं, ये लोग उसी विचारधारा को फॉलो करते हैं और एक बेटी की बोली लगाई जा रही है। एक तरफ तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और एक बेटी को किस तरीके से अपमानित किया जा रहा है, किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। दोस्तों ये भी याद रखेगा इतिहास याद रखेगा कि एक बेटी जो सवाल पूछ रही है सरकार से, उसके खिलाफ किस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, किस तरीके से झूठ फैलाया जा रहा है। और टीवी से लेकर अखबार, मीडिया लगातार नेहा सिंह का चरित्र हनन कर रहे हैं और नेहा सिंह राठौर की समय कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। ना ही उन्हें यूपी सरकार से मदद मिल रही है और ना ही केंद्र सरकार से कोई मदद मिल रही है। जब नेहा सिंह राठौर ने देखा कि उनके खिलाफ अखबार भी प्रोपेगेंडा फैलाने लगे हैं तो उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री की आलोचना देश की आलोचना कैसे हो सकती है? मीडिया को देश और प्रधानमंत्री के बीच का अंतर नहीं पता या फिर वो इस अंतर को मिटा देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री देश नहीं है भाई, वो देश का सेवक है, असली मालिक जनता है और वो अपने सेवक से सवाल पूछ सकती है। यही समझाने की कोशिश कर रही है नेहा सिंह राठौर कि जनता ही जनार्दन है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जनता ने जनता होने का एहसास ही छोड़ दिया है, क्योंकि एयरपोर्ट पर इस समय जो अफरा तफरी मची हुई है, किसी ने सरकार से सवाल नहीं पूछा। और एक टीवी मीडिया का भांड पत्रकार है सुशांत सिन्हा करके, उसने तो सरकार के तलवे चाटने की सारी हदें पार कर दी हैं। देखिए दोस्तों, सुशांत सिन्हा किस तरीके से इंडिगो के मामले पर सरकार का बचाव करते हुए इंडिगो पर सारा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, इंडिगो की वजह से इस देश में जो हुआ है वो शायद ही पहले हुआ हो कि 4 दिन में ऑलमोस्ट 1500 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई है और अब इंडिगो के सीईओ कहते हैं मैं माफी मांग रहा हूं। मेरा प्रश्न इंडिगो से यह है कि क्या तुम डबल पैसा रिफंड करोगे? मेरा प्रश्न सरकार और डीजीसीए से यह है कि क्या उन लोगों का डबल पैसा वापस करवा पाएगी या करवाएगी और इस पर इंडिगो पर जुर्माना लगाएगी? क्योंकि इंडिगो ने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है। जनवरी 2024 में नियम आ गया था कि रोस्टर किस हिसाब से बनना है। 2 साल, ऑलमोस्ट 2 साल थे इंडिगो के पास अपना क्रू मेंबर की संख्या बढ़ाने के लिए। सरकार ने तो बेहतर डिसीजन लिया कि पायलट ज्यादा आराम करेंगे, क्रूज को ज्यादा बेहतर आराम मिलेगा तो फ्लाइट सेफ्टी भी बेहतर हो पाएगी। 2 साल इंडिगो सोता रहा और अब जब लोग इस तरह से जो है वो फंस गए, उसके बाद नौटंकी कर रहा है कि मैं जो है वो माफी मांगता हूं। और सबसे बड़ा प्रश्न अब कह रहा है कि हम कर लेंगे फरवरी 2026 तक सब कुछ। 2 महीने में कर लोगे, 2 साल में नहीं कर। तो ऐसे पत्रकारों को देखना बंद करिए, नहीं तो ये लोग आपका दिमाग हैंग कर देंगे। सब कुछ
अच्छा दिखाएंगे, कहीं कुछ गलत होता हुआ नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अगर ये गलत होता हुआ देश में कुछ दिखाएंगे तो इनके साहिब की छवि पर असर पड़ेगा। और इसीलिए मीडिया इस समय सरकार का कवच बना हुआ है। एयरपोर्ट के क्या हालात हैं, बहुत सारी तस्वीरें आपने देखी होंगी, इस पर कई वीडियोस ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूं। लेकिन एयरपोर्ट पर जो हालत है उसको लेकर एक पत्रकार है रणविजय सिंह, सोशल मीडिया पत्रकार, उन्होंने गजब की लाइन लिख दी है। उन्होंने लिखा है कि ये जितने लोग एयरपोर्ट पर हल्ला कर रहे हैं, क्या हम इन्हें जेल नहीं भेज सकते? ये लोग हमारी सरकार के खिलाफ कैसे बात कर सकते हैं? इतनी छूट क्यों है? तंज कसा है रणविजय सिंह ने दोस्तों, तंज कसा है। सरकार के खिलाफ जो बोलेगा उसकी जुबान बंद होगी, और ये नेहा सिंह राठौर के केस से साफ तौर से जाहिर हो चुका है। और जो लोग कहते हैं कि संविधान नहीं खत्म हुआ, संविधान खत्म कर दिया जाएगा, संविधान होने के बावजूद ऐसा हो रहा है। ये देश संविधान से चल रहा है, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, लेकिन संविधान भी है और ये इस सरकार का भी अलग विधान चल रहा है। तो इस सरकार का विधान कैसा है? इस सरकार से आप लोग कितने संतुष्ट हैं? नेहा सिंह राठौर के साथ जो कुछ हो रहा है, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? राय जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।